Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, today we shall study the geography chapter 6. The chapter name is that manufacturing industries. This is the class 10th video part 4 of this chapter. Okay. Now students, today we shall study in this chapter the new topic of your chapter, that the industrial location. यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए वो तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन है, किस तरह, कहाँ पर वो जगह है, वो प्लेस है जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर उसे सब कुछ रॉ मटेरियल्स जो भी एक इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी होता है वो उसे आराम से मिल सके। सो ये टॉपिक में हम यही सब सीखेंगे। ओके, चलिए तो लेट्स स्टडी अबाउट इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। क्या है इंडस्ट्रियल जो लोकेशंस है, इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी जटिल, क्या है, जटिल टॉपिक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हम हर जगह नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरी कॉम्प्लेक्स है। हर जगह we cannot establish the industries because industries is such kind of things that we need the raw materials, many raw materials, many great conditions for the industries, जहाँ पर उसे रॉ मटेरियल्स अच्छे से मिले, वाटर अच्छे से मिले, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिले, ट्रांसपोर्ट अच्छे से मिले, रोड अच्छे से कनेक्टिविटी हो, XYZ जो भी उसको इंडस्ट्रीज़ की दरकार होती है उससे अच्छे से और भी लो कॉस्ट पर मिले, तभी हम वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, तभी वो इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ सकता है। अन्यथा क्या होगा स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज़ चल नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि जिस जगह पर आपने इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिशमेंट किया है और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो आप जिस गुड्स का निर्माण अपने इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वो क्या होगा, अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन न होने के कारण कभी व्हीकल्स फंस जाएगी, कभी गिर जाएगी, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या है, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इंडस्ट्रीज़ की स्थापना करना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये किससे प्रभावित होता है, रॉ मटेरियल्स। यदि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, यदि वो अच्छी तरह से वहाँ पर रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स जैसे, रॉ मटेरियल्स किसे कहते हैं, जैसे जिस मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज़, कॉटन के लिए क्या चाहिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, समझ में आ रहा है ना, वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन अच्छा होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, और भी सारी चीज़ें हैं, मैन पावर होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर लेबर्स वहाँ पर अच्छे से मिल जाएं। तो ये सब जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे और चीप कॉस्ट पे भी वहाँ मिले, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज स्थापित करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ पर जो है, यदि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर स्थापित है तो रॉ मटेरियल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि रॉ मटेरियल्स अच्छे से वहाँ पर मिल रहे हैं तो उसको प्रभावित बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है ना। जैसे रॉ मटेरियल्स नंबर 1 लेबर। लेबर मीन्स श्रमिक वर्ग, मजदूर जिसको हम बोलते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उसको बोलते हैं लेबर। कैपिटल, कैपिटल मीन्स पूंजी, पैसा, वहाँ उसको दरकार पड़ेगा। पावर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पावर, बात समझ में आ रहा है ना, जैसे कोयला भी हो गया, बिजली भी हो गई, वहाँ पर उसे होना चाहिए। एंड वेरी इम्पोर्टेंट मार्केट, क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है स्टूडेंट्स, यदि वहाँ पर मार्केट चारों ओर नहीं है, मतलब थोड़ा दूरी पर मार्केट नहीं है, तो इंडस्ट्रीज़ की जो वैल्यू है कम है, क्योंकि आप जो गुड्स वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो मार्केट रहेगा, तभी तो क्या होगा, आपकी चीप प्राइस पर क्या होगा, आप इंडस्ट्री से सामान को वहाँ पे लदाया, फिर क्या वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिए मार्केट में, वहाँ पे चला गया। यदि आपका इंडस्ट्रीज एक जगह पर है और मार्केट आपका 200 किलोमीटर है तो प्रॉब्लम्स आएंगी।
क्योंकि वहाँ का डीजल पेट्रोल क्या होगा आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। लेकिन आपकी इंडस्ट्रीज यदि एक मार्केट के बगल में है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको आधे घंटे 1 घंटे में क्या होगा, आप अपने गुड्स को वहाँ पर मार्केट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट। सो आई होप फ्रॉम दिस टॉपिक यू हैव अंडरस्टैंड दैट द raw materials, labor, capital, power and market are the very important part of the industrial locations. Okay, now the next point, it is rarely possible to find all these factors available at one place. यह बहुत रेयरली देखा जाता है, बहुत मुश्किल से हम ये सब जो फैक्टर जैसे रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट, यह बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि एक जगह जहाँ पे इंडस्ट्रीज स्थापित होती है वहाँ पर ये सब जो आप देख रहे हो कंपोनेंट्स, वो बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि यदि ऐसा रहा तो इंडस्ट्रीज वो बूस्टअप कर जाएगी, यदि ये सब नहीं रहते हैं तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल्स अच्छे से मिल जाए, जहाँ पर लेबर अच्छे से मिल जाए, जहाँ पर कैपिटल अच्छे से मिल जाए, जहाँ पावर दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिल जाए, जहाँ पर मार्केट हो, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो इट इज़ रियली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। एक ही जगह पर ये सब चीज़ मिलना बहुत क्या है, टेढ़ी खीर की जैसा है। ठीक है, कंसिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी tends to locate at the most appropriate place where all these factors of industrial locations are available at lower cost। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सब जो इंडस्ट्रियल थिंग्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं एक इंडस्ट्रीज़ को जीने के लिए, रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केटिंग एक्सेट्रा, और भी जो चीज़ें हैं वो सब यदि लोअर कॉस्ट पे मिल रहा है, मतलब लो कॉस्ट पे, चीप प्राइस पर मिल रहा है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को हाई अप करने में, इन्फ्लुएंस होने में। इट प्लेड अ वेरी डायनेमिक रोल। क्योंकि स्टूडेंट्स आप समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है ना, कोई इंडस्ट्रीज़ है, तो मान लीजिए जैसे देखिए आप कोलकाता जाओगे, मैंने वहाँ पे देखा है, तो जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं देखिएगा वहाँ पर नदी किनारे बसे हुए हैं। हुगली नदी, जिस नदी वहाँ बहती है कोलकाता और हावड़ा के बीच में, वो कौन सी नदी है? हुगली नदी। ठीक है ना, हुगली रिवर। ठीक है ना, मैं वहाँ का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ पर आप जब हावड़ा ब्रिज पे जाओगे देखोगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, बैंक ऑफ बोथ, ओके, हुगली नदी के दोनों बैंकों पर आप देखिएगा बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है। तो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होने का कारण क्या है? वहाँ पर कारण ये है कि वहाँ पर सबसे अच्छी बात, वहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स को प्यूरिफाई होता है, फिर उसके बाद वहाँ वाटर जो सप्लाई होता है वो तुरंत इंडस्ट्रीज़ में चले जाते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी भी वहीं बगल में है। ठीक है ना, और भी जो ट्रांसपोर्टेशन, सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसी हुगली नदी में बड़े बड़े शिप्स आते हैं। ठीक है ना, तो जो गुड्स होते हैं, गुड का ट्रांसपोर्टेशन बाय इस पार से उस पार ले जाने में जो मीडियम है शिप का, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़बरदस्त है, तो इसीलिए वहाँ पर बहुत अच्छी तरह सुविधा मिल जाती है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट वहाँ होता है जहाँ पर सभी चीज़ें कम और चीप, सस्ते में वहाँ इस इंडस्ट्रीज़ को मिल सके। सो आई होप you have cleared about this topic, that industrial locations. Okay students, so if you have understand then it's okay. If not understanding this topic, then you must watch a video 1 and 2 times and try to understand what is mentioning here. You will clear your all concept it about. Okay, and one thing student I am saying to you, please you must read the NCERT book, because student when you will read the NCERT book, it will
it will prepare your future prospect. NCERT studying book is not easy, but when you got habituated to study the NCERT book, slowly you will find the new conceptual knowledge and you will get the great knowledge in your mind. So please, you must study the NCERT book and take it and enjoy your study. Okay, thank you.